मसीह यस्सु के ज़िंदा और पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से इस्लाम। मेरे अज़ीज़ो, आए हम आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर निगाह करते हैं। आज हम सीखेंगे एक बात को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सांप की सज़ा। आए हम आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे। हम आज इस बात को सीखेंगे कि खुदा ने जब सांप को सज़ा दी थी तो वह सज़ा क्या थी और उसके पीछे भेद क्या था। आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश 3 बाब और उसकी 8वीं आयत से हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आठवीं आयत में यूँ लिखा है, उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्तों में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। खुदावंद ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाओं और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, जिस तरह अभी हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा, मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद ने जब सांप से कहा कि गोया तूने ऐसा किया और तू अपने पेट के बल चलेगा और ज़मीन पर खाक चाटेगा और तमाम दश्ती जानवरों में तू मलाउन ठहरा। मेरे अज़ीज़ो, क्या हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, क्या सांप जब खुदा ने उसे सज़ा दी तो उससे पहले में भी सांप के हाथ या पाँव होंगे? वो चलता होगा, चलता फिरता होगा, क्योंकि जब खुदा ने उसे सज़ा दी कि तू आज से पेट के बल चलेगा, तो पेट के बल चलने से मुराद ये है कि जब उससे पहले वो सांप जब गया, उसके पास गया आदम और हवा के पास, तो वो चल कर गया। उसने जब उनको बहकाया तो वो अपने पाँव पर इसी तरह चलता और फिरता वहाँ पर गया, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हमें इस चीज़ की ज़्यादा तफसील नहीं नज़र आती। और मेरे अज़ीज़ो, ये जो सांप है, सांप अबलीस के रूप में, अबलीस ने सांप का रूप धारी किया। अबलीस हर किस्म के, हर इंसान के अंदर वो पैवंद हो जाता है, वो हर किसी का रूप ले सकता है। वो इंसानों के रूप में भी आ जाता है, वो जानवरों में भी आ जाता है। इसी तरह अबलीस ने उस सांप को इस्तेमाल किया, और सांप जब हवा के पास गया तो उसने उन्हें कहा कि ये जो दरख्त है ये खाने में खुशनुमा है, जब तुम इसका फल खाओगे तुम खुदा की मानित हो जाओगे। तो हवा जो है उसकी बातों में आ गई और उसने
खुद भी फल खाया और आदम को भी दिया और आदम ने भी फल को खाया। और यहाँ पर हमें एक बात सोचने के लिए मिलती है कि खुदा ने जब उसे कहा कि तू पेट के बल चलेगा, तो मेरे ख़्याल से ये कोई इतनी बहुत बड़ी सज़ा तो नहीं है। सज़ा तो ये नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या भेद है, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में कोई भी जानवर है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके हाथ और पाँव होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, और वो उसी हाथ और पाँव से जब दूसरी जगह पर जाते हैं, वो अपने लिए कोई ना कोई ठिकाना बनाते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। अगर हम इंसानों पर भी गौर करें तो आज मैं और आप, हमारी भी कोशिश होती है कि हमारे अपने घर हों। इब्लीस जब खुदा के पास था, जब वो खुदा की खिदमत करता था, तो जब उसे उस रूहे ज़मीन से, उस आसमान से रूहे ज़मीन पर फेंका गया, गिराया गया, तो उसके बाद वो इब्लीस दर बदर है। इब्लीस का कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आजकल हम देखते हैं, आप छोटे से छोटे भी जानवर को आप देख लें, चूंटी को देख लें, वो भी अपने लिए घर बनाती है ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। आप मकड़ी को देख लें, आप चूहे को देख लें, आप गिरगिट को देख लें, वो भी अपने लिए घर बनाते हैं ताकि वो उस घर में रह सके, वो अपनी जान को बचा सके। और मैं और आप, जब हम भी किसी न किसी जगह पर, जहाँ भी दुनिया में जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हमारा कोई अपना घर हो, ताकि हम अपने आप को सिक्योर रख सकें, हम अपने बच्चों को सेव कर सकें, हम अपने आप को सेव कर सकें। इसलिए हमें घर की ज़रूरत होती है। और इब्लीस का कोई घर नहीं, इब्लीस का कोई ठिकाना नहीं, वो दर बदर ही फिरता है, वो ज़मीन पर रेंगता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तो वो चला जाता है, लेकिन उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं, उसका कोई घर नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि वो लोग जिनके पास घर नहीं होता, शायद इस माशरे में भी उसकी वो वैल्यू या वो कदर नहीं होती। इब्लीस का भी यही हाल है, वो मुझे और आपको ढूंढता है, वो मेरे और आपके चीर फाड़ने के इंतज़ार में रहता है, कब वो मुझे और आपको चीर फाड़े, कब वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में अपना घर करे, कब वो मेरे और आपके दिलों में, आप मेरे और आपकी सोचों में वो अपने घर को बनाए, और वो हमारे घरों में रहना चाहता है। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने आज इब्लीस को अपना घर दिया हुआ है। जो इब्लीस उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में रहता है, उसने उन्हीं को अपना घर बनाया हुआ है। ऐसा क्यों है? मेरे अज़ीज़ों, आए हम बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं। मेरे साथ आप निकालिए अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। अय्यूब पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में हम गौर करते हैं कलाम अक़दस में से। 6ठी आयत यूँ बयान करती है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता, ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता, और मैं सैर करता हुआ आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, जब खुदा ने इब्लीस से पूछा कि तू किधर, हाँ भाई तू किधर, तो इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं इधर उधर घूमता हुआ आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस का कोई ठिकाना नहीं, ना तो उसका कोई घर है, ना उसका कोई ठिकाना है। वो अपने घर हमारे अंदर ढूंढता है, वो हमारी तलाश में रहता है, वो मुझे और आपको चीर फाड़ने के इंतज़ार में रहता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे और आपको फ़ैसला करना है, क्या मैंने अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को इब्लीस को देना है? क्या मैं
अपने दिल को या अपनी ज़िंदगी को इब्लीस का घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है तुम खुदा का मक़दस हो। मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी, हमारे दिल, हमारे बदन ये खुदा का मक़दस है, और खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे मक़दस को तबाह करेगा मैं उसे तबाह कर दूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे और आपको अपने बच्चों को इस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत है कि हमने अपना दिल खुदा को देना है, हमने अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को देनी हैं, वो जो ज़िंदा खुदा है, ना कि हमने इब्लीस को अपने ज़िंदगियां देनी हैं कि इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में अपना घर बनाए, क्योंकि उसका कोई घर नहीं, वो दर बदर है, वो दर बदर फिरता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आज मुझे और आपको चाहिए फ़ैसला करना, क्या हमने इब्लीस को अपनी ज़िंदगी देनी है, अपने दिल को या अपनी ज़िंदगी को इब्लीस का घर बनाना है, या फिर उस कामिल करने वाले यीशु को। मेरे अज़ीज़ों, हमने अपनी ज़िंदगी उस ज़िंदा खुदा को देनी है जिसमें कुदरत है, जिसके कलाम में लिखा है शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हमें उसके तालिब बनना है, हमने अपनी ज़िंदगी उसी को देनी है, क्योंकि वो हमें कभी भी मायूस नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। इंसान हमें छोड़ देते हैं, रिश्तेदार नातेदार हमें छोड़ देते हैं, इवन के बहन भाई भी हमें छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा और आपका जो ज़िंदा खुदा है वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं। हमें अपनी ज़िंदगियां उसी को देनी है, हमने अपने दिलों में उसी को बसाना है, हमने अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में यीशु का घर बसाना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।